काउंटर, ये क्या बना, लास्ट इफर्ट, लास्ट। न्यू मोटिव पे ट्रेड हो जाएगा। यस सर। न्यू मोटिव पे आपका इस पैटर्न के बाद फौरन ट्रेड, रिट्रेसमेंट भी नहीं आएगी आपको, रिट्रेसमेंट की अभी बात बात खत्म हो गई ना, चाहे वो विक क्रॉसिंग करे या नहीं करे। अब आपको दो स्ट्रेटजी मिल गए कि रिट्रेसमेंट आएगी कि नहीं आएगी, एक मार्केट साइकिल से और एक विक क्रॉसिंग वाले से, ठीक है। हाँ यस सर। अब यहां पर देखें, यहां पर दो बने एक साथ, हालांकि तीन बने, यहाँ पीछे भी ग्रीन कैंडल है, ये क्या बना, मोटिव, ये क्या बना, लास्ट काउंटर, काउंटर। काउंटर। ये क्या बना, लास्ट इफर्ट। लास्ट इफर्ट। न्यू मोटिव। न्यू मोटिव। विन हो गया। हाँ, यस सर। हाँ फिर से न्यू मोटिव। मोटिव। ये न्यू मोटिव फिर से न्यू मोटिव बन गया, न्यू यस मोटिव सर। मोटिव। काउंटर लास्ट लास्ट इफर्ट इफर्ट। न्यू मोटिव, विन हो गया। यस सर। हाँ यस ये फिर सर। से न्यू मोटिव बना, मोटिव फिर काउंटर, काउंटर लास्ट इफर्ट न्यू फिर न्यू मोटिव। मोटिव, बहुत सा ट्रेड मिल गया। फिर मजा न्यू कर रहा था। मोटिव काउंटर लास्ट इफर्ट न्यू मोटिव। अब आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट कैसे चलती है। यस सर। ये कानून है, ये कानून है मार्केट का, ठीक है। अब यहां पर आप बताएं, ये क्या हर हर जगह पे मार्केट ऐसे चल रही है, नहीं चल रही, देखें। अब ये हमारा क्या बना, मोटिव काउंटर काउंटर लास्ट लास्ट इफर्ट। इफर्ट न्यू मोटिव, विन हो गया ट्रेड। यस सर। अगर चलो हमें इसको काउंट करूं, ये मोटिव है, ये काउंटर है, ये लास्ट इफर्ट लास्ट है, इफर्ट। न्यू मोटिव पे मेरा ट्रेड लॉस हो गया, यस सर। उसको पूरा पकड़ लेंगे। उसको मैं पूरा पूरा पकड़ लूंगा यहां तक, यस ऐसे पकड़ सर। लूंगा, फिर अगली दफा मेरा विन हो गया। हाँ, यस सर। ये क्या बना, मोटिव काउंटर लास्ट के बाद न्यू मोटिव। विन हो गया। यस सर। यस लॉजिक को सर। समझो, क्यों काउंटर पे एक कैंडल होती है, क्यों न्यू मोटिव पे दो होती है। अब ये लॉजिक सबको नहीं पता, ये लॉजिक सबको यूज नहीं करता। यस सर। यस सर। अब सर ठीक है, लॉस होने पर डर नहीं लगेगा, हम थोड़ा समझ लेंगे कि अभी नया वाला अब मोटिव। समझ में आ रहा है ना आप लोग, आहिस्ता आहिस्ता आ यस जाएगा सर। यस आपको। सर। मैं मार्केट का आपको स्ट्रक्चर क्लियर कर रहा हूं ताकि आप लोग परेशान ना हो कम से कम ट्रेडिंग के दौरान। ये देखिए, कम से कम रीजन तो समझ में आया कि मेरा लॉस क्यों हुआ। यस सर। यस सही है, ट्रेड विन हो गया। यस। ये आप लोग जैसे आप लोग स्टूडेंट हो ना, ये भी स्टूडेंट्स ने काम किया है, मैंने ये बस पिक्चर उनकी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उनको भी मैंने पढ़ाया, उन्होंने इस तरीके से खुद से काम किया। ये क्या है, मोटिव, ये क्या है, काउंटर, लास्ट के ये क्या है, काउंटर लास्ट इफर्ट, लास्ट के ये न्यू मोटिव। न्यू मोटिव। लॉस होने का वजह भी आपको पता चल गया, सपोर्ट है, ट्रेड ही नहीं करना ना। दूसरा भी लॉस इसलिए होगा कि सपोर्ट है, तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कैसे आप लोग जो है ना ट्रेड करोगे, मतलब कि ये साइकिल सही नहीं है। अब ये क्यों लॉस हो रहा है, मोटिव काउंटर लास्ट इफर्ट न्यू मोटिव, खुद सोचो, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, करेगा, यस सर। नहीं करेगा। नहीं सर। तो यहां पर आपको बाय करने के बजाय क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। आप लोग खुद ये कंफर्म करो कि मार्केट साइकिल कब मुझे बाय करनी चाहिए, कब मुझे सेल करनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली नहीं जाना, चाहे मैं सेटअप कितना समझा रहा हूं, ब्लाइंडली नहीं जाना कि सर ने बोला तो इससे होगा तो होगा फिल्टर कर लूंगा सर थोड़ा, मतलब। जी। यस सर। ये मार्केट है, देखिए। अब ये हम बाय काउंट करें, सेल काउंट करें, क्या करें, क्योंकि रेड के बाद डोजी, फिर ग्रीन, मतलब ये सेल की कैंडल है डोजी। रेड और ग्रीन के बीच में डोजी आए तो वो सेल का डोजी, ग्रीन और रेड के बीच में डोजी आए तो वो बाय का डोजी, ठीक है। तो ये सेल का डोजी था और हमने ट्रेड किया, यहां पर हमारा लॉस हो गया। अब लॉस आप लोगों के सामने राउंड नंबर है, कैंडल राउंड नंबर पे क्लोज हुई है, ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए ना, ठीक यस है। सर। तो इस तरीके से कुछ ये एग्जांपल थे, कुछ ट्रेडिंग के एग्जांपल थे, कुछ अब ट्रेडिंग के एग्जांपल करते हैं। देखो, इसने क्यों ट्रेड किया आप लोग खुद समझ में आ जाएगा अभी। काउंटर लास्ट के बाद न्यू मोटिव। यस सर। मोटिव काउंटर लास्ट के बाद न्यू मोटिव। यस सर। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप एज एक कैंडल को भी आप समझ जाओगे कि ये मोटिव है, ये चैनल को मोटिव ले लिया।
क्योंकि सर उसने 3 कैंडल का जगह ले लिया, बड़ा पीछे कैंडल। देखो कितनी कैंडल है, 3, ठीक है। 3 कैंडल की जगह पे ये तो 4 के बराबर एक कैंडल बन गई है, तो इसने इसको एक मोटिव कॉन्सेप्ट ले लिया। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कैंडल्स को, कि कितनी आनी चाहिए, यहाँ पर 1 होनी चाहिए, यहाँ पर 2 होनी चाहिए, यहाँ पर 3 होनी चाहिए। वो आप लोगों के ऊपर है। कंफ्यूज हो जाओ तो फिर छोड़ दो, फिर आप गिनती के ही ट्रेडर बनो, कि मतलब कि बस गिनती करके ही मुझे कैंडल को समझना है, या फिर कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर बनो कि मुझे यहां पर मोटिव काउंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो फिर ये आप बन जाएंगे कॉन्सेप्चुअल ट्रेडर। या तो फिर आप बस सिर्फ गिनती के करो, बस कि भाई सर ने बोला है कि 3 कैंडल कम से हो तो बस 3 हो, बाकी समझ में नहीं आ रही तो फिर ऐसे। लेकिन आप लोग जब थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये भी तो इसने भी किया, ये भी तो स्टूडेंट है ना, इसने भी किया। ये देखो इसने क्यों किया, हालांकि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, इसने क्या किया, इसको मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, इसने डाउन का भी ट्रेड किया। हालांकि ये देखो कि ये बिल्कुल अलग किस्म का ट्रेड लग रहा है आपको, लेकिन इसने ओटीसी को ट्रेंड डायरेक्शन के अंदर किया। ओटीसी का ट्रेंड डायरेक्शन कौन सा है, मार्केट में कहां पर जा रहा है ट्रेंड, डाउन। डाउन। तो इसने डाउन को फॉलो करते हुए इसको मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव करके इसने इसको ट्रेड किया। ऐसे चाहता तो यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, यहां पर भी ट्रेड कर सकता था, चाहता तो किसी और तरीके से ट्रेड कर सकता था। ठीक है, मतलब आप इसको कैसे भी लेके जाओ, किस तरीके से भी देखो, आप लोगों को पिक्चर वही नजर आएगी। ठीक है ना, यहां पर देखें, ये इसने तो हम, अच्छा ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। ये देखो, ये इसने ट्रेंड अगेंस्ट किया, क्योंकि उसने देखा कि 2 दफा फेल हुआ है तो इस बार फेल नहीं होगा, इस बार काम करेगा। ये ओटीसी में काम करता है। ठीक है, यहां पर देखें, ये भी इसने यहां पर काम किया, हुआ। इस तरफ से देखो भी विन है, ऊपर से देखो भी विन है, यहां पे भी विन है। ठीक है, और मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, यहां पर भी विन है। ठीक है, ये देखो, 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 कहां पर लास्ट हुआ, ये लास्ट हुआ क्योंकि इसने काम नहीं किया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोर्ट के करीब आ जाएगा, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस पे आएगा, तो मार्केट ने तो रिवर्स करना है ना फिर उस जगह पे। ये देखो, ये क्यों मार्केट में, यहाँ पर देखो कि ये कहां से रिवर्स हुआ, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ है, आरबीएस बना है। रीजन भी होगा आपको हर चीज का, कंटिन्यू भी किया है, यहाँ पर गैप अप लगा के कंटिन्यू किया है मार्केट ने। ठीक है, और ये तो बिल्कुल मार्केट साइकिल क्लियर है, बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ से भी यूं क्लियर है। यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था ना, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, और यूं यहाँ पर भी किया, 2 ट्रेड कर सकता था। चाहता तो यहाँ पर भी कर सकता था, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, यहाँ पर भी कर सकता था। तो 3 ट्रेड। कौन सी स्ट्रेटजी ऐसे देती है ट्रेड इस तरीके से? क्या हम रिवर्सल कर रहे हैं? तो नहीं सर, हम कंटिन्यूशन पे जा रहे हैं ना। यस सर। तो कंटिन्यूशन पे तो डर नहीं होना चाहिए हमें किसी भी तरीके का। नहीं सर, हम रिवर्सल तो जा नहीं रहे। यस सर, इससे वेव का पता चल जाएगा, नेक्स्ट जो वेव आने वाला है। बिल्कुल, ये देखें, ये देखें, इसने यहाँ पर ट्रेड किया। चाहता तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था, नहीं कर सकता था यहाँ पर, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव, यहाँ पर भी ट्रेड कर सकता था, साथ में यहाँ पर भी कर सकता था। 2 ट्रेड मिल गए। ये आपको पता है क्या पता चला इस कॉन्सेप्ट से? ये पता चला कि रेड के बाद रेड आएगी कि नहीं, रेड के बाद रेड आएगी कि नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन आएगी कि नहीं, ग्रीन के बाद ग्रीन आएगी कि नहीं। आपको ये पता चला है कि इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूस प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट कैंडल है या नहीं है? हाँ, यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, इस तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आप 10-15 याद कर लो, सीख लो, तब फिर आप बहुत सारी कैंडल्स को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तरीकेकार यही होता है, हम भी ऐसे ऐसे सीखें, एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करते करते हम सीखें इस तरीके से। ठीक है, ये देखो रीजन, ये देखो, ये सारे ट्रेड में क्यों आपको दिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर अट्रैक्शन भी आए, साथ में कॉन्फिडेंस भी आए, और साथ में समझ भी पाओ। क्योंकि सर आउटसाइड
आउटसाइड बार को मैंने बहुत ज्यादा रिवर्सल पर देता था, वो कंटिन्यू होता था। आप समझ में आ गया कि क्यों कंटिन्यू होगा। बिल्कुल। अब यहाँ पर आप देखेंगे, मुझे बस मेन मकसद मेरा क्या था, ये पैटर्न फेल क्यों होता है। क्योंकि आप लोग ये कुछ सोच रहे होंगे, कुछ आपस में बात भी करेंगे, यार सर ने पैटर्न तो पढ़ा दिए, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है कि कब ट्रेड करना चाहिए पैटर्न पे, कब नहीं करना चाहिए, कब फेल होगा, कब काम करेगा। कंटिन्यूशन साइन और सिग्नल तो बता दिए सर ने कि ऐसे ऐसे हो तो फिर काम करेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन थी। अब वो कंफ्यूजन पैटर्न की खत्म हुई कि पैटर्न कब क्यों काम नहीं करते, वजह ये होती है मार्केट साइकिल। अब आपको पता हूं ये मार्केट साइकिल क्या है, ये मार्केट साइकिल क्या है, ये डबल टॉप डबल बॉटम है। ये क्या है, डबल टॉप डबल बॉटम। बॉटम। अब आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम को हम ऐसे ट्रेड करेंगे मार्केट साइकिल समझ के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं होता था। नहीं सर, ये तो कुछ नया मेथड पता चलेगा। ये डबल टॉप डबल बॉटम हम ट्रेड कर रहे हैं। असल में विनिंग डबल टॉप रेशियो डबल कितनी है सर? बॉटम के बारे में मैं जैसे बोलता था ना, डबल टॉप डबल बॉटम को ऐसे ट्रेड करो, तो हर कोई पता है क्या कहता है, सर डबल टॉप डबल बॉटम हमें आता है, हमें हमें आता है। आता है तो फिर क्यों नहीं समझ में आता, आता है तो फिर ट्रेड क्यों नहीं करते? नहीं, बस उसकी एक्यूरेसी कम है। मैंने फिर डबल टॉप डबल बॉटम का नाम चेंज करके उसको मार्केट साइकिल कर दिया, उसको मार्केट साइकिल कर दिया, ताकि मार्केट साइकिल जैसे ही एक नया नाम उनके सामने आया, उन्होंने कहा ये एक नई चीज है, इसको तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। और जब काम वगैरह हो गया, जब सक्सेस हासिल हो गई, फिर उनको मैंने बताया कि भाई ये डबल टॉप डबल बॉटम वो ऐसे ट्रेड होता है। लेकिन पहले वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि ट्रेडर होता है ना, कहता है ये मैंने एंगल फिंग ना एक दफा पढ़ लिया है, दोबारा क्यों पढ़ूं इसको। लेकिन वो आपने जिस तरीके से पढ़ी है वो गलत अंदाज से पढ़िए, इसको सही अंदाज से पढ़ो। अब क्या ये डब्ल्यू नहीं बन रहा? आप लोग सोच यस भी रहे हो सर। कि कभी कभार, यार ये डब्ल्यू क्यों नहीं बन रहा, हाँ सर। ये एम तो नहीं, एम तो बन रहा है, फिर हम इसको मार्केट साइकिल क्यों कह रहे हैं? यस सर। अब मार्केट साइकिल बहुत सारे लोगों ने किताबों में ढूंढी, है ही नहीं कहीं पर, होगी नहीं ना, क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, यस लेकिन सर। मैंने इसको नाम दे दिया, आप लोगों को समझाने की खातिर मैंने इसको ये नाम दिया। और डबल टॉप डबल बॉटम कभी भी नहीं समझते आप, उसके हाई और लो से और की लेवल से आप बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लोग डबल टॉप डबल बॉटम को ऐसे ट्रेड करते हैं कि जब ये की लेवल ब्रेक होगी, फिर मार्केट की रीटेस्ट करेगी, फिर हम 5 मिनट के लिए सेल करेंगे, वो ऐसे ट्रेड करते हैं डबल टॉप डबल बॉटम को। यस सर, हाँ सर। हम भी ऐसे ही करते थे। हम तो ये बनते हुए डबल टॉप डबल बॉटम बनते हुए ट्रेड कर रहे हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जिसको डबल हाँ टॉप सर, डबल बिल्कुल। बॉटम बनने का भी आ जाए ट्रेड, और उसको बाद बनने के बाद भी ट्रेड कर सकता है, तो ये हकीकत में डबल टॉप डबल बॉटम जो आपका टॉपिक था चार्ट पैटर्न्स, एक तो ट्रेंड कंफर्मेशन वाली स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई, वो भी चार्ट पैटर्न से सिखाई, जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और दूसरा जो मार्केट साइकिल है, ये वही है जो डबल टॉप डबल बॉटम होता है, लेकिन एक अलग तरीके से आप लोगों को सिखाया, उसको ब्रेक करके उसकी एक एक वेव को समझा के आप लोगों को समझाया। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। यस। हाँ सर। बस ये तरीके का होता है, हम कभी कभी चीजों को ना उल्टा सीधा करके हम बयान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारी पिक्चर्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाओ। ये बहुत सारी पिक्चर है, मैंने सारी तो नहीं दिखाई आप लोगों को, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से इसको देखिएगा। ठीक है, देखो चीजें वही है, अब लोग कैसे बयान करते हैं नए नए नाम देके, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, पता नहीं क्या क्या नाम देके, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ये चीजें वही होती हैं। बस मैं उनको नया करके और उनको जो है ना अलग अट्रैक्टिव बना के आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ताकि आप लोग उसको समझो। कानून चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में कानून चेंज नहीं हो नहीं हो सकता। सर। नाम चेंज कर सकते हैं। आपने एक पुराने वाले वीडियो में बोला है कि एम और डब्ल्यू बनता था। मैं सोचता था कि कहाँ बनता है, दिखता तो नहीं है। सर बोला कि हर जगह बनता है, हर मिनट देखो बनता है। अब समझ में आ रहा है। अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी, जब ये वीडियो दो दफा तीन दफा देखेंगे फिर मैं उनको समझ में आएगी। होता है हमारा जो है ना, कभी किसी का अभी कंप्यूटर पेंटियम 1 है, किसी का पेंटियम 4 है, किसी का कोर i5 है, किसी को जल्दी बात समझ में आती है, किसी को देर से समझ में आती है। नहीं सर, आप जिस तरह एक्सप्लेन करते हैं ना सर, बहुत आसानी से समझ में आता है, सबके बस मेरा में बहुत नहीं है दिमाग सर। लगता है,
मेरा नहीं बहुत सर। दिमाग लगता है ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ सर, नहीं तो एक आप दफा एक्सप्लेन करो। आप बहुत एफर्ट देते हैं, हम देखते हैं तो बहुत एफर्ट चलो देते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों का फायदा हो जाए बस। ये सब 100 पिक्चर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ठीक है। आप लोगों का मैंने 50% से ज्यादा काम कर लिया। आप लोगों ने ऐसे काम एक दफा करेंगे तो आप लोगों को बात समझ में आएगी, और फेल क्यों होगी वो भी मैंने बात समझा ली। काउंट कैसे करेंगे वेव्स को वो भी समझा लिया। अभी के लिए आप इसको डबल टॉप डबल बॉटम नहीं समझिए, अभी इसको क्या समझना है, मार्केट साइकिल ही मार्केट समझना है। साइकिल। साइकिल। इसको मार्केट साइकिल के हिसाब से रीड करो, क्योंकि डबल टॉप डबल बॉटम मार्केट साइकिल के हिसाब से रीड होता है, ठीक है। और जो मोटिव होता है और जो काउंटर होता है, मोटिव लेग 1 होता है और काउंटर लेग 2 होता है और लास्ट एफर्ट लेग 3 होता है और न्यू मोटिव लेग 4 होता है। इसके अंदर डबल टॉप डबल बॉटम के अंदर हमने अगर अब लेग की बात करेंगे, लेग 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 समझ में नहीं आएगा, लेकिन मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव ये समझ में जल्दी आ जाएगा, ठीक है। यस सर। इसके ऊपर काम करो, उसके बाद फिर आज के लिए एक कॉन्सेप्ट काफी है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल पूछ सकता है। सर कल का जो आपने ट्रेन लाइन ब्रेक वाला कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें कभी कभी वो ट्रेन लाइन को रीटेस्ट करने भी आता है, तो ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है, ऐसा होता है। वो उसका नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा आगे चल के। अच्छा सर। और कभी हाँ, कभी वो सर आप लोग इसलिए तो आपने 5 मिनट का बोला था, इसलिए तो 5 हाँ मिनट का ट्रेड लेने के लिए बोला। जब 5 मिनट पर ट्रेड कर लेना है उसके ऊपर 5 मिनट का ट्रेड लेना है ट्रेंड कंफर्मेशन को। वो कभी कभार वापस आएगा रिटेस्ट करने के लिए ट्रेंड लाइन को। असल में वजह होती है, देखो कि इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को समझा करो। अगर इंटरनल एक्सटर्नल चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। अब मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में समझा रहा हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अब मार्केट यहाँ पर रुक गई है। इस मार्केट के लिए ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस मार्केट के लिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्योंकि इंटरनल इसलिए है कि मार्केट यहाँ पर रिसेंट हाई करके लो बनाया है, लो एक्सटर्नल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके लिए इंटरनल हो जाएगा। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होते हैं हमेशा काउंटर ब्रेक होते हैं। यहां पर क्या हो गया, ये काउंटर ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, काउंटर ब्रेक हो गया। काउंटर ब्रेक से मार्केट क्या आती है, रिवर्स आती है। अब मैं आप लोगों को बात समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। सेकंड लास्ट कौन सा है हमारा, सेकंड लास्ट लो ये है, राइट। ट्रेंड लाइन कहां पर लगाई हमने, यहां पर लगाई। बात समझ में आई? यहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप लोगों ने 5 मिनट के लिए बाय किया। अब लास्ट इंटरनल हाई कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है। अब यहां तक मार्केट जाएगी, इसको टच करेगी, इसको टच किया तो वापस यहां तक आएगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर इसको डायरेक्ट कर दिया ब्रेक तो मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर जाएगी। अब क्लियर हो गया? क्योंकि हमने रिसेंट हाई की बात, रिसेंट इंटरनल स्ट्रक्चर की बात नहीं की थी। टच किया तो कहां तक आएगा, टच किया तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट कौन सी है, या तो ये या तो ये। अगर यहां तक आती है तो फिर यहां पर सपोर्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर। क्या बन जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा। और अगर इसने ब्रेक कर दिया तो, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो और मार्केट ने रिटेस्ट किया तो अपटेन डबल बॉटम, एक बॉटम दूसरा बॉटम की लेवल ब्रेक हुई, रिटेस्ट हुई, मार्केट ऊपर गई। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या बनता है, मार्केट यहां से मार्केट नीचे आ गई, यहां से टच किया, फिर बन गया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ब्रेक किया तो डबल बॉटम बनेगा, ब्रेक ना किया तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। सिंपल, ऐसे पैटर्न बनते हैं, ठीक है। सर ये सेकंड लास्ट वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ता है, ये थोड़ा समझाए तो। सेकंड लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन हो इसमें रहा है। क्या समझाऊं, इसको क्या समझाऊं? सर लास्ट बार 1 बोलने से तो हो सकता है सर। लास्ट बार, लास्ट के पहले वाला जो लोअर लो होता है, इसमें तो दे सकता है।
यही तो होता है ना। कोई सवाल समझ रहा है इसका? जो समझ रहा है सवाल वो हाँ सर, मुझे वो बताए। उसका हाँ सर, उसका नाम से प्रॉब्लम है। वो बोला सेकंड लास्ट ना बोल के जैसे बोलूं लास्ट से पहले, मुझे तो लास्ट आपका भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। पहले। आप मतलब ये नहीं सेकंड सर, लास्ट ये बोल रहे हो? ये बोल रहा है। नहीं सर, हाँ नहीं सर, सर, मैं हाँ बोल हाँ, हाँ। हाँ देखिए सर, अब यही यही है। ये सेकंड लास्ट होता है, ये लास्ट है, हाँ सर, ये सेकंड लास्ट है। हम ठीक है सेकंड सर। लास्ट से क्यों लेवल लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि सेकंड लास्ट के नीचे बहुत सारे आर्डर के एसएल वगैरह लगे होते हैं, तो ये ऐसे सारे हिट हो गए। मार्केट यस, ऊपर की तरफ जाती है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो ट्रेंड की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रेंड की बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है। यस अब सर। अगर कभी कभार क्या होता है, कभी कभार ऐसे जैसे कि ये ऊपर है ना, कभी कभार ये ऊपर नहीं होता, कभी कभार ये कहाँ होता है, ये नीचे होता है। ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन से पहले पहले ब्रेक हो चुका होता है, ट्रेंड लाइन से पहले पहले। ब्रेक हो चुका है। देखो ये सेकंड है, ट्रेंड लाइन कहाँ पर आ रही है, पहले आ रही है। ये सेकंड आपका ब्रेक हो गया, हाँ, यस सर। मार्केट ऊपर गई, आपका ये भी ब्रेक हो गया, उसके बाद यस ट्रेंड सर। लाइन ब्रेक हो गई, अब मार्केट यहाँ पर टच करके फौरन ऊपर की तरफ। अब क्योंकि यस ये इंटरनल बहुत ऊपर था, ट्रेंड लाइन से पहले ब्रेक, ट्रेंड लाइन पहले ब्रेक हुई बाद में, तो ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये तो पहले ही ब्रेक हो गया। चुका। अब तो बस खत्म हो गई कहानी, अब तो मार्केट बिल्कुल बगैर रोके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन ये सेकंड में क्यों लेता हूं, ये मैं सेकंड इसलिए लेता हूं कि ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस भी बन जाती है, क्योंकि Yes, मार्केट के लिए दुनिया पूरी इंतजार करेगी कि यहां पर आके सपोर्ट लेगा, मार्केट यहां से वापस अगर यहां पर आए भी तो यहां से वापस ऊपर चली जाती है, क्योंकि ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनी, फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी, ये बार बार जो है ना, ये चेंज हो गया। तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग लेवल होती है, इससे भी नीचे, इसके नीचे कोई सपोर्ट है, नहीं सर। yes लेकिन sir, इसके नीचे तो सपोर्ट है ना, yes sir। तो इसलिए ये स्ट्रांग होती है, मैं इसलिए ये लेवल लेता हूँ। ठीक है, अच्छा क्लियर हुआ? सर, एक बात पूछो सर। क्या कह रहे हैं? हेलो, जी मैं पूछे। सिद्धार्थ बोला सर, एक बात पूछूं। मैं जो पूछा था, जो मार्केट साइकिल है, अभी मार्केट साइकिल में हम लोग को फिल्टर करने के लिए जो हम न्यू मोटिव में लेंगे, वो हम सपोर्ट बीका में रेजिस्टेंस देखेंगे और एसएनआर है कि नहीं वो देखेंगे। उसको छोड़ के क्या और कुछ फिल्टर हो सकता है? साइकोलॉजिकल पैटर्न बा वॉल्यूम, ऐसा कुछ फिल्टर? नहीं नहीं नहीं, और कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि बस रिवर्सल एक चीज करवाती है, वो होती है एसएनआर। एसएनआर को देख लिया, सब कुछ को देख लिया, यूं समझो, क्योंकि आपने रिवर्सल एसएनआर के बगैर नहीं होती। अच्छा, आपने जो और एक एसएनआर बोला था, जो डोजी लेवल एसएनआर, वो कुछ एसएनआर बाकी था। तो वो भी तो एसएनआर तो सब कुछ आ गई ना, तो एसएनआर में सिर्फ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो नहीं ना, एसएनआर तो हर किस्म की एसएनआर आ गई ना। सर कैंडल एसएनआर से डोजी एसएनआर पावरफुल होता है ना? वो इंडिसिशन एसएनआर होता है ना, वहां पर ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, वहां पर आपने वीडियो में बोला था सर, आपने एक वीडियो बोला था आपको डोजी बहुत पसंद है क्योंकि वो 100% इंफॉर्मेशन देता है। वही मैं बता रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ कि डोजी की लेवल क्या होती है, इंडिसिशन लेवल होती है। अब इंडिसिशन लेवल में क्या होता है कि एक दफा डोजी की लेवल बन गई ना, जैसे कि ये एक दफा डोजी की लेवल बन गई, ठीक है, यहाँ पर हमने ऊपर भी लेवल लगा ली और यहाँ पर हमने इसके नीचे भी लेवल लगा ली। अब मार्केट क्या करेगी, यूं नीचे आ गई, जैसे कि अब मैं कैंडल्स बना रहा हूं, फिर समझ में आएगी बात। मार्केट यहां से नीचे आ गई, किसको ब्रेक किया, डोजी को ब्रेक किया, वापस मार्केट ऊपर चली जाएगी। कौन सी रेजिस्टेंस पे मार्केट रिवर्स होगी अभी, डोजी की रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गई। अब वहां से मार्केट अगर कोई और सपोर्ट है उससे ऊपर की तरफ जाती है, ऐसे मार्केट बनी, किस लेवल को ब्रेक किया, डोजी की लेवल, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। कौन सी लेवल ब्रेक हुई दोबारा, सेलर डोजी की लेवल। फिर क्या होगा, अब वो बायर जो है ना वापस आ जाएंगे, कौन सी लेवल ब्रेक हो गई, डोजी। वापस मार्केट।
कौन सी लेवल ब्रेक हो गई? डोजी कौन सी लेवल ब्रेक हो गई फिर? डोजी ये तो डोजी वाला बहुत आराम है। फिर यहाँ पर वापस से सपोर्ट ले लिया, कौन सी लेवल रेस्पेक्ट हुई? डोजी की लेवल। डोजी फिर ये मार्केट इस तरीके से ऊपर चली जाती है। क्या आप लोग को मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये डोजी की लेवल के ऊपर क्या होता है। चलो मैं आपको एग्जांपल दूं। सिर्फ डोजी होने पर लाइन लगा कर रखना पड़ेगा। हाँ तो आप लगाओ डोजी को। डोजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। Yes. कैंडल को एक की साइकोलॉजी को समझना, मतलब एक कैंडल के ऊपर स्टडी किया करें। जितना Yes, sir. स्टडी करेंगे उतना आपको चीजें समझ में आएंगी। चीजें हैं आसान, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर डोजी पर मैं थोड़ा थोड़ा ट्रेड करता हूँ, मुझे समझ में आता है डोजी का थोड़ा थोड़ा नॉलेज कि अगर अच्छा। रिटेस्टमेंट के जगह पर बना तो कौन सा हाँ। कैंडिडेट नहीं आना चाहिए ऐसा। एक बंदे ने अभी अभी एक लड़के ने काम किया है ना, आज उसका काम दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज समझ में आ जाए। इसको हिंदी समझ में कम आती है लेकिन बस फिर भी समझ जाता है। कौन सी लेवल है ये? डोजी की, ठीक है। डोजी लेवल। ये देखें, यहाँ पर लेवल रेस्पेक्ट हुई, सही है। ये मार्केट ऊपर ब्रेक हुई तो फिर ब्रेकआउट की वजह से सेल वापस आ गई। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब सपोर्ट पे क्लोज हुई तो ग्रीन कैंडल बननी थी, तो ब्रेकआउट गैप अप लगाया तो रेड बन गई। जब रेड बन के ब्रेक किया तो फिर वापस यहाँ पर बाय आ गया। जब इस लेवल से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आई है तो रेड बनना चाहिए था, फिर उन्होंने गैप अप लगा के मार्केट को फिर ऊपर की तरफ लेके गए, फिर डोजी में फंस गया, फिर सेलर आ गया। अब सेलर आया, सेलर को बायर ने जंप लगा के यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर वापस सेलर आया। गैप अप नहीं, गैप डाउन हुआ है ना, तो ग्रीन वाला गैप डाउन हुआ है। तो गैप अप हुआ है भाई। तो मतलब आपको पता चला कि इस लेवल के अंदर क्या हुआ? यस सर, इस लेवल के अंदर इंडिसीजन। अब ये दूसरा एक गैप डाउन हुआ है ना, गैप अप हुआ है। अरे अप या गैप है, छोड़ो इसको, छोड़ दो। ये देखें, ये तो डोजी। सर इसी वजह से मार्केट में कंसोलिडेशन होता है बहुत ज्यादा ही सर, कभी कभी कंसोलिडेशन बनता ही डोजी के अंदर है, जहां पर इंडिसीजन होता है। देखो कितनी दफा मार्केट में हुआ। हाँ, अब ये इसके अंदर अगर आप एक दफा इसको कंटिन्यू कराया, दूसरी दफा इसको कंटिन्यू कराया, तीसरी दफा 3 ट्रेड आपके लॉस हो जाए तो फिर बचा क्या? फिर तो कहानी खत्म। तो असल में सारी मार्केट खराब हुई इसी डोजी की वजह से होती है। और डोजी हो तो फिर साइकोलॉजिकल पैटर्न तो आंखें बंद करके काम करते हैं। यस सर, यस सर। डोजी के सामने साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करो, आंखें बंद करके काम करो, एक लॉस भी हो जाए दूसरा विन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये वापस क्या है? डोजी, ठीक है। अब देखो डोजी के ऊपर क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न काम नहीं करेंगे? लेवल काम नहीं करेगी? अच्छा मैं आपको बताऊं, डोजी की लेवल ऐसी है 1 महीने के बाद भी काम करती है। मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ, 1 दिन की बात नहीं कर रहा, 1 महीने के बाद भी काम करती है। सर डोजी का चैप्टर तो आप बाद में डिस्क्राइब करेंगे ना? अभी कर रहे हैं ना, आप समझ कर रहे हैं ना। नहीं अभी कर रहे हैं, बाद में इसके ये टॉपिक बस बाद में नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, बस अभी कर रहे हैं ना। ओके। डोजी का क्या है, बस डोजी का थोड़ा सा लेवल का ही तो है, और लेवल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ऊपर का विक और नीचे का विक, ये लेवल है। डोजी का इंडिसीजन है, बस यही तो है डोजी का। ये देखें, यहाँ पर आपको रिवर्सल्स मिलेंगे, ठीक है। अब डोजी की कुछ एनालिसिस है, वो भी आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगा। चलो यहाँ तक ये डोजी के एग्जाम्पल थे। हेलो सर। जी भाई। सर ये आपने अभी बताया था ना, जो सेकंड लास्ट में वो सपोर्ट ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन बना के, तो जो क्रॉस करता है उसको ट्रेंड लाइन को, तो उस समय कोई महीने भर पुराना डोजी का लेवल हो तो वो ट्रेड लॉस हो जाएगा ना? मतलब कौन से वाले स्ट्रेटजी के साथ? जो लास्ट में बताई थी ना कि भाई वो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दे और ट्रेंड लाइन को अप कर दे, तो 5 मिनट की अप या डाउन की ट्रेड लेनी है, वो लिक्विडिटी वाली। हाँ हाँ, तो वो जब ट्रेंड को रिवर्स करेगा ना, जब ट्रेंड रिवर्सल होगा ना, वो इतना मोमेंटम में होता है, तो वहां पर इतना ज्यादा जो है ना इशू नहीं होगा, वहां पर इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास डोजी है, सही है। अच्छा डोजी जो है ना आईक्यू ऑप्शन में तो ग्रे कलर का दिखता है, लेकिन दूसरे ब्रोकर्स के पास ग्रे कलर का नहीं दिखता। तो डोजी की जो है ना ओपन और क्लोज प्राइस
बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ना थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा डोजी नहीं होगा वो। अब देखिए यहाँ पर ये डोजी की वजह से मार्केट कंसोलिडेट हुई है, ये डोजी की वजह से मार्केट कंसोलिडेट, जहां जहां डोजी है वहां मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, आगे भी आ रही है मार्केट ना। ये देखें यहाँ पर चाहे कि कितनी गंदी मार्केट है लेकिन क्यों रेस्पेक्ट कर रही है, किसकी लेवल है, डोजी की मार्केट है। यहाँ पर देखें ये तो अब मार्केट बंद है इसलिए ऐसे दिख रहा है, लेकिन किसकी वजह से, क्यों, यहाँ पर डोजी की लेवल। ये डोजी की लेवल बड़ी खतरनाक किस्म की लेवल होती है, डोजी की लेवल बड़ी खतरनाक किस्म की लेवल होती है। असल में मतलब डोजी कम्युनिकेशन आ होती है ना जाए जहाँ पर बायर और सेलर डोजी आ जाए, कैंडल ये फंस जाए तो हम साइकोलॉजी पैटर्न के साथ चलेंगे। हाँ ये देखें ये आपका डोजी है, सही है, ये आपका डोजी है। अब डोजी ने यहां पर कैंडल को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया, बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। तो ये कंफ्यूज हो गई कैंडल्स, एक दफा नीचे एक दफा ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, आखिरकार मतलब के एक फिर किसी ने तो हार मानी होगी ना, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इस तरीके से डोजी की लेवल को यहाँ पर देखें, ये वाला डोजी की जो लेवल है, अब यहाँ पर कितनी दफा मार्केट ऊपर नीचे हुई है, देखें ये नीचे ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर गई, ऊपर ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आ गई, रेजिस्टेंस हुई तो सेल बन गई, फिर ब्रेकआउट हुआ तो फिर मार्केट ने गैप डाउन लगा के मार्केट ऊपर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आ गई, फिर नीचे आई, फिर वापस मार्केट ऊपर गई। तो अब ऊपर को सेल को आ रहा था, मार्केट ने गैप अप करके मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गया, फिर बायर इसके अंदर आ गए, सेलर इसके अंदर आ गए, तो फिर बायर वापस ऊपर चले गए। रिएक्शन देख रहे हैं ना, मार्केट के डायरेक्शन को चेंज करने वाला एसएनआर, मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करने वाला एसएनआर होता है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे।